मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर पूर्वा दुबे। मैं आपको सेमेस्टर 5 प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है आपका सेमेस्टर 3, इसका जी पेपर है। इसका मैं आपको करा रही हूँ कॉजेस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, यानी भारत में गरीबी के क्या कारण हैं। ठीक है, गरीबी के क्या कारण होते हैं। तो सबसे पहला है निर्धनता। निर्धनता का हमारे पास में क्या कारण है, किस तरीके से। भारत चूँकि कृषि पर निर्भर है, तो कृषि पर निर्भरता जो है एक जुए के समान होती है। कब कृषि पर अधिक बारिश होगी, कब कृषि व्यवस्था अच्छी रहेगी, किस प्रकार से कृषि की व्यवस्था सुधरेगी, और कब जो है सो ये स्थिति और ज़्यादा कठिन हो जाएगी। ये बहुत कठिन है और ये बहुत तरह से इस पर जो है सो प्रॉपर्टी रहता है। यानी कृषि के आधार, कृषि पर आधारित जो मजदूर रहते हैं, जो गांव के ग्रामीण लोग हैं, जो कृषक है, जो फार्मर है, जो कृषि पर पूरी तरह से आधारित है, अगर कृषि डूब जाए, किसी की कृषि का किसी तरह से नुकसान हो जाए, तो हमारा इसमें बहुत सारा जो है सो हमारा नुकसान होता है। तो सबसे पहला है कि गरीबी के क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, कहता है कि पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था। यानी अर्थव्यवस्था क्या है, यानी भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये पूरा कृषि पर आधारित है। तो पिछड़ी अर्थव्यवस्था है कि ये कृषि पर आधारित है, कृषि के पुराने तरीके हैं। कभी सूखा पड़ गया तो कृषि के पूरी फसल खराब हो गई, कभी बाढ़ आ गया तो पूरी फसल खराब हो गई, कभी टिड्डियों ने हमला कर दिया तो पूरी फसल खराब हो गई। यानी किसी भी तरह से ये जो पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था है, ये किसी भी तरह से सुधारने से किस प्रकार से किया जा सकता है, ये हमारा होगा। दूसरा पॉइंट कहता है, देखिए कि प्राकृतिक प्रकोप है। तो कृषि पर आधारित है, तो कृषि से संबंधित बहुत सारे प्राकृतिक प्रकोप ही होते हैं। बाढ़ आ जाना, या सूखा पड़ जाना, या ओलों की बारिश होना, या टिड्डियों से हमला कर देना, या किसी भी कीड़े मकोड़ों का हो जाना, ये सब कारण प्राकृतिक प्रकोप है जो हमारे बस में नहीं है। आज जिस कोरोना बीमारी से आज हम और आप दोनों लड़ रहे हैं, आज हमारी कॉलेज बंद है, हम लोग घर में बैठे हैं, आप अपने कॉलेज नहीं आ रहे हैं, आपकी परीक्षाएं समय पर नहीं हो रही है, तो ये सब क्या है, ये सब ही हमारा प्राकृतिक प्रकोप है। किसको दोष दें और किसको कहें कि ये वायरस चीन ने निकाला, या किसने किया, या कौन किया। लेकिन आज इसकी सज़ा पूरा जो है हमारा पूरा वर्ल्ड भुगत रहा है, और उसी सज़ा के हिसाब से हम लोग लॉकडाउन में बैठे हैं। ना समय पर एग्ज़ाम हो पाएगा, ना समय पर रिजल्ट हो पाएगा। हमारा सेशन ऐसे ही कोल्हान में लेट चलता है, और अब तो और लेट होने की संभावना है। तो ये सब हमारा क्या है, ये सब प्राकृतिक प्रकोप है जिसको हम और आप चाह कर भी दूर नहीं कर जा सकते हैं। तो उसके बाद देखिए बेरोजगारी, यानी गरीबी के कारण क्या है, बेरोजगारी है। अशिक्षित बेरोजगार है, पढ़ लिख लिए हैं, एमकॉम किए हैं, एमफिल किए हैं, लेकिन उसके लिए रोजगार नहीं है। तो आज वो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा, तो एक टेम्पू खरीद के टेम्पू चला रहा, ऑटो चला रहा, यानी शिक्षित बेरोजगार बन गया। तो बेरोजगारी जितनी ज़्यादा रहेगी, वहाँ गरीबी रहेगा ही, क्योंकि अगर रोजगार मिल गया तो उसका जीवन स्तर सुधर गया, उसकी घर की व्यवस्थाएं सुधर गई। लेकिन अगर रोजगार नहीं मिला तो वो निर्धनता के कुचक्र में फंसा हुआ है। वो जो पैसे थे उससे पढ़ाई लिखाई किया, पूरा कर लिया, लेकिन आज अगर रोजगार नहीं है उसके पास, तो अपने जीवन यापन को कैसे जिएगा, क्या करेगा। आज देखिए कोरोना के चलते बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई, बहुत सारे लोग आज बेरोजगार हो गए। आज कितनी मजदूर लोग, सारे लोग शहर से गांव लौट आए। पूरा जैसे लग रहा है कि देश का विभाजन हो रहा है, उस तरीके से पूरे शहर से गांव सारे मजदूर आ गए। लेकिन वो खाएंगे क्या, गांव में करेंगे क्या। फिर से उनको कहीं ना कहीं काम तलाशनी पड़ेगी और उसमें जाना पड़ेगा, क्योंकि ये गरीबी जो है, बेरोजगारी जो है, वो गरीबी का सबसे मेन कारण है। उसके बाद देखिए कहता है जनसंख्या की ऊंची वृद्धि दर। ये जनसंख्या का दर जो है सो इतनी जनसंख्या है कि आप कोई भी योजना चलाइए, किसी भी तरह का आप योजना चलाए, या जो भी सरकार अपने तरह से कोशिश करे, सब जनसंख्या की अधिकता के कारण सब के सब फ्लॉप हो जाते हैं। किसी भी तरह से वो नहीं रह पाता। तो जनसंख्या को किस तरीके से रोका जाए
और जनसंख्या को रोकने के उपाय के लिए फैमिली प्लानिंग किया, ताकि कम अगर जनसंख्या रहेगी तो हम चाहे जो भी व्यवस्था अपनाएं वो अच्छी तरह से सभी लोगों को समुचित लाभ मिलेगा। लेकिन अगर जनसंख्या ही बृहद पैमाने पर रहेगी तो हम कितने लोगों को लाभ दे पाएंगे, कितने लोगों को हम कर पाएंगे, ये है। उसके बाद देखिए कहता है प्रति व्यक्ति न्यून आय है, यानी एक व्यक्ति अगर जिसको नौकरी भी मिली हुई है तो उसकी आमदनी भी इतनी कम है जिससे वो अपने जीवन यापन नहीं पूरा कर सकता और जीवन यापन करने में असमर्थ है। तो प्रति व्यक्ति आय इतना कम रखे हैं ताकि उसकी घर की जो गरीबी है वो मिट नहीं सकती है। उसके बाद कहता है अपर्याप्त विकास दर, हमारा विकास दर पूरा रुका हुआ है। जब तक हमको रोजगार नहीं मिलेगा, हमारी जीवन स्तर नहीं सुधरेगी, हमारा जीवन का रूप नहीं बदलेगा, कैसे विकास होगा। अगर प्रति व्यक्ति विकास हो तभी देश का विकास होता है। लेकिन आज इस महामारी में हमारा देश कहाँ जाके खड़ा होगा और कैसे संभलेगा, ये तो ईश्वर ही जानते हैं। तो ये सारे पॉइंट हमने बता दिया। कुछ भी दिक्कत हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।